आने जाने वाला जो सिलसिला बीच बीच ग्राउंड से चल रहा है, आप इसको बंद कर दें, रोक दें, क्योंकि खेल शुरू होने जा रहा है। बक्सर टीम के सभी खिलाड़ी अपने पोजीशन को लेते दिखाई दे रहे हैं। क्षेत्र में बनी क्षेत्र में बहुत क्रिकेटर यूट्यूब इनका बदल टमाटर को काम करो ये तो भाई तो मैं फैसला वगैरह सब नहीं मार मनीष भैया आपको कुछ करना होगा बेटे में मैच जहर का इस पर मैच किसका मैच भैया का टीम बाहर है मैच वाली टीम बाहर है बाय बाय टीम फिर कोई नहीं ला कोई लेकिन सरकार बोलिए अरे हम तो लाइव ना चल रहा है से कम्युनिटी नहीं है कोई लेकिन और 2000 में ना तो नहीं हुआ समय 2010 ये 11 ना रे 2010 के बाद 17-18 क्लियर होगा अरे हम सब साइकिल से बड़ा वाला बना चलिए दोनों निर्णायक चालीस मिनट बाउंडेशन रखा गया है। इस अंतराल में आपको 4-6 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल कर लेनी है। अगर इससे ज्यादा का समय आप टेकन करते हैं तो फिर कमेटी विवश होगी, आपके ऊपर पेनाल्टी लगाया जा सकता है। जब पहली गेंद रिलीज की जाएगी समय काउंट किया जाएगा और उसके हिसाब से आपको अमल करना है। और दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी से आग्रह है कि डिसीजन चाहे जिस परिस्थिति में आए, डिसीजन का सम्मान होना चाहिए। हर हाल में आप डिसीजन का सम्मान करें। बीसीसी क्रिकेट क्लब बागड़ी बाजार जिला बलिया के ऑनर दानिश बड़े कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं। 4 बारीक वाला शानदार आकर्षक टूर्नामेंट का सफल आयोजन बलिया की धरती पे करा चुके हैं। दर्शकों के लिए पुरस्कार लगाया है इन्होंने कि अगर कोई गेंद 6 रन के लिए पहुंचती है और कोई दर्शक अगर एक हाथ से कैच लपकने में कामयाब रहता है तो 100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन दर्शकों के लिए बाउंडेशन ये है कि अगल बगल धान की खेती है, कहीं कैच लपकने के फिराक में आप ज्यादा धान में हो हल्ला ना करें। गेंदबाज मोहन गेंदबाजी करने के लिए तैयार। चलिए पहली गेंद मोहन की पहली गेंद को कमेंट्री बॉक्स में तेज अंदाज में खेला है। शानदार 1 बाउंस चौका और चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 4 रन।
एकदम ध्यान रहनी चाहिए। 40 मिनट का जो समय दिया गया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे आप। अब किसी प्रकार की कोताही यहां से बर्दाश्त होने वाली नहीं है। यह उंगलियां फेरी इस गेंद के ऊपर मोहन ने, लेकिन पढ़ लिया था वहां पर बल्लेबाज ने। सिंगल के साथ संतोष करना पड़ेगा और इस एक रन के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 5 रन। पहले ओवर की गेंदबाजी, तैयार गेंदबाजी करने के लिए मोहन। सुनील जोशीला मुख्य अंपायर के किरदार में। स्ट्राइक पे अब हसन अली होंगे। ये बढ़िया काम किया है, घुटना टेक, आकर्षक मिड विकेट के ऊपर से छक्का और इस खूबसूरत छक्के के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ तेज गति से जा पहुंचा है दोहरे अंक में। 11 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। हसन और बोनू की जोड़ी भैया भैया आजमगढ़ की तरफ से बक्सर की गेंदबाजी के सामने इस वक्त बल्लेबाजी करती दिखाई दे रही है। हमजा और शेख के नेतृत्व में आजमगढ़ की ये टीम खेल रही है। और ये खेला कितना शानदार है और दूरी कितनी ज्यादा है, ये देखिए। इसी को कहते हैं कंट्रीब्यूशन, सहयोग, समर्थन। कमाल का कैच। अगर गेंदबाज, अगर इकलौता खिलाड़ी इसको लपकने की कोशिश करता तो फिर गेंद निकल चुकी थी, लेकिन लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी भाग के गया और उसमें हाथ बढ़ाया और इस तरह से सार्थक कैच लपक लिया गया है। विकेट मिलेगा यहां पर, पहला विकेट। हसन आउट होकर वापस लौटेंगे। नए बल्लेबाज रिजवान, नए बल्लेबाज हसन अली का स्थान लेने के लिए पहुंचे हैं ग्राउंड के ऊपर। मोहन ने सफलता दिलाई है, लेकिन रिजवान ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हैं। शानदार छक्का लगा दिया है और इस शानदार छक्के के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 17 रन स्कोर बोर्ड पे। पहले ओवर की गेंदबाजी में गेंद का इशारा किया जा रहा है सुनील जोशीला के द्वारा, गेंद ग्राउंड तक पहुंचा दी जाए। दर्शक अगर एक हाथ से कैच लपकने में कामयाब होते हैं तो दानिश बड़े, बीसीसी क्रिकेट क्लब बबरी बाजार, जिला बलिया के ऑनर, कमेंट्री बॉक्स में विराजमान, इनके तरफ से प्रत्येक कैच पे 100 रुपए का पुरस्कार है। ये कमाल की गेंद, जिस तेज रफ्तार की गेंद का इंतजार कर रहे थे वहां पर रिजवान, तेज गेंद आई नहीं, पांव को छूती हुई कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे है 17 रन। पहले ओवर की समाप्ति हो चली है। एक ओवर के समाप्ति के पश्चात 17 स्कोर बोर्ड पे। खेल गतिशील रखा जाए, परिस्थिति चाहे जो हो, क्योंकि कमेटी हर हाल में इस टूर्नामेंट को आज के दिन नतीजे पे पहुंचाना चाहती है और विलंब शुरुआती समय में ऐसे भी थोड़ा ज्यादा हुआ। आजमगढ़ की जो मुख्यतः टीम थी, जो आज टीम में शिरकत नहीं कर पाई, जिसकी वजह से विलंब हुआ, तारीफ हमजा शेख की होनी चाहिए, क्योंकि इस विकेट स्थान जो दिखाई दे रहा था इस टूर्नामेंट के दृष्टिकोण से आजमगढ़ के लिए, उसको पूरा किया है आजमगढ़ की तरफ से हमजा शेख ने। किनारा लेती हुई गेंद पहुंच गई है विकेट के पीछे और विकेट मिल जाएगा। एक और विकेट का पतन होता होगा, मोनो आउट होकर वापस लौटेंगे। दोनों सलामी बल्लेबाज का लौटना हो चला है आजमगढ़ की तरफ से। बक्सर और आजमगढ़ के बीच मुकाबला चल रहा है। लाइव से जुड़े तमाम दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बक्सर और आजमगढ़ के बीच मुकाबले से टॉस जीता आजमगढ़ के कप्तान हमजा शेख ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला सुनाया और अब तक हालात कुछ इस प्रकार है। दूसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। स्कोर बोर्ड पे है 17 रन, 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। नए बल्लेबाज
यासिर नए बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज पहुंचे हैं ग्राउंड के ऊपर। गेंदबाज रितेश तैयार हैं। बहुत शानदार गेंद, दुबला पतला शरीर रितेश कुमार का, लेकिन उछाल पर्याप्त है, रफ्तार काफी सार्थक है इस गेंदबाज के पास। कमाल की गेंदबाजी। नए बल्लेबाज आए हैं, इनके लिए चुनौती होगी रितेश की घुमाव, रितेश की रफ्तार को परख पाना। इस बार गेंद को खेला है, वन बाउंस ऐसा प्रतीत हो रहा है, निकल जाएगी चौके के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। राहुल भानु का आकर्षक अंदाज, चौके का इशारा, रन संख्या बढ़ता हुआ 21। 21 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात आउट होने वाले दोनों बल्लेबाज मोनू और हसन आउट होकर वापस लौट चुके हैं। दूसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। दूसरे ओवर की गेंदबाजी में रितेश कुमार गेंदबाजी कर रहे हैं। नए बल्लेबाज, युवा टैलेंट को तराशा है हमजा शेख ने। आजमगढ़ जिले से एक बेहतर टीम बनाई है। कितना सरदार, कितना इफेक्टिव ये टीम नजर आती है, नजर इसके ऊपर होगी। लेकिन फिलहाल बक्सर के गेंदबाज रितेश अच्छे लय में दिखाई दे रहे हैं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 21। 21 रन 2 विकेट के नुकसान के पश्चात रितेश कुमार, ये दिशाहीन गेंद है, वाइड का आकर्षक इशारा राहुल भानु का, और इसे शानदार एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 22 स्कोर बोर्ड पे। रितेश अगर हैट्रिक वाइड गेंद डालते हैं तो दानिश बड़े की तरफ से 200, लेकिन इस बार गेंद को खेला है काफी शानदार तरीके से। 6 रन का इशारा और इस शानदार छक्के के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है 28 रन 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। रितेश कुमार तैयार गेंदबाजी करने के लिए। यासिर नए बल्लेबाज आए हैं, अच्छा फुटवर्क नजर आया है अभी तक। बिल्कुल वाइड का इशारा आता हुआ एक्स्ट्रा के सहारे रन संख्या जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड पे 29 रन। 3 वाइड इस गेंद इस ओवर में अगर डालने में कामयाब हो गए तो फिर दानिश बड़े की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार। इस बार बहुत शानदार खेला है, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खिलाड़ी रन आउट का खतरा। जाएंगे, फंस गए हैं, फंस गए हैं। कमाल का थ्रो किया गया वहां पे और इस तरह से आउट होकर वापस जाएंगे बल्लेबाज यासिर अराफात। विकेट गिरता हुआ विकेट नंबर 3। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे है 29 रन। 3 चोटी के बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट चुके हैं। हेलो फारूक भाई, जो इस समय क्रिकेट हो रहा है, मैं बता दूं कि क्रिकेट पहली बार वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था, जो वेस्ट इंडीज जीते थी। 1979 में वेस्ट इंडीज, 1983 में कपिल देव कप्तानी में भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। 1987 में ऑस्ट्रेलिया, 1992 में पाकिस्तान, 1996 में श्रीलंका, 1999, 2003, 2007 लगातार 3 बार फिर ऑस्ट्रेलिया, और 2 अप्रैल 2011 कौन दिन भूल सकता है, महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में भारत ने दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता था। फिर 2015 में ऑस्ट्रेलिया, फिर 2019 में देखे थे इंग्लैंड रोमांच सुपर ओवर वाला गया था। उसके बाद 2023 में ऑस्ट्रेलिया, फिर से ऑस्ट्रेलिया भारत को हरा कर। बहुत शानदार भैया, जो बेस्ट बल्लेबाज होगा पूरे टूर्नामेंट में, अभी भी सूचना मिली है कि अनुज लैंड बरौली बलिया की तरफ से बेस्ट बल्लेबाज को बल्ला प्रदान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नए बल्लेबाज का नाम बता दिया आप।
रज्जा नए बल्लेबाज, और इस बार गेंद कितनी दूर जाएगी, चली गई है 6 रन के लिए। शानदार छक्का, मिस टाइम कर गए थे, लेकिन अंतर गेंद पहुंच गई 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 35-45। तीसरे ओवर की गेंदबाजी में मोहन अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी में और एक और बैक टू बैक दूसरा छक्का, एक और छक्का आ चुका है। शानदार छक्के के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 41-41 रन स्कोर बोर्ड पे। विकेट के पीछे से भाग क्या रहे हैं वरिष्ठ खिलाड़ी और क्या राय मशवरा दिया जाएगा मोहन को, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जिस टच में नजर आए हैं शुरुआती समय में बल्लेबाज रज्जाक, ये गेंदबाज मोहन के लिए खतरे की घंटी बजती हुई यहां पे। कमालू खान का शानदार यादगार आयोजन भुराड़ी सिकंदरपुर बलिया की धरती पे, और बोल्ड कर दिया है, ये बढ़िया राय दिया गया बोल्ड था कर दिया यहाँ पे और क्लीन बोल्ड कर दिया है रज्जाक को। रज्जाक को। और इस तरह से क्लीन बोल्ड होकर वापस लौटेंगे रज्जाक। लेकिन अभी तक हमजा शेख ने अपने आप को बचाया है। नए बल्लेबाज आ रहे हैं आजमगढ़ की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे है 41 रन। विकेट की अगर बात करें तो 4 विकेट के नुकसान के पश्चात पहला विकेट 11 पे, दूसरा विकेट 17 पे, तीसरा विकेट 29 पे और चौथा विकेट 41 पे आजमगढ़ ने गंवा दिया है। जसीला भाई, आतिफ, आतिफ है नए बल्लेबाज। मोहन, भैया 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 थोड़ा थोड़ा इधर हो जाइए बस। क्या कहीं भैया जो आदमी मोहन गेंदबाजी करने के लिए तैयार। चलिए बोल्ड कर दें यहाँ पे। एक और विकेट आ चुका है, लगातार 2 गेंदों पे 2 बल्ले से टकराने के बाद स्टंप के ऊपर पहुंची और आउट होकर वापस लौटेंगे बल्लेबाज। चलिए लगातार 2 गेंद इस तरह से और महत्वपूर्ण विकेट जाता हुआ मोहन के नाम। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 41 रन। आधी टीम डगआउट में वापस लौट चुकी है। अब देखा जाए हमजा शेख आते हैं या फिर किसी दूसरे बल्लेबाज की और आजमाइश होती है, नजरें इसके ऊपर टिकी रहेगी। अब ध्यान केंद्रित रहेगा उनके ड्रेसिंग रूम के ऊपर। हमजा शेख की एंट्री ग्राउंड में ऐसा प्रतीत हो रहा है। कप्तान आजमगढ़ टीम के हमजा शेख आ रहे नए बल्लेबाज। चलिए अब आ रहे हैं आजमगढ़ की तरफ से हमजा शेख। बैटिंग आजमगढ़ की चल रही है। हमजा बैटिंग आजमगढ़ की चल रही है। एक बहुत बड़ा चेहरा पूर्वांचल क्रिकेट के दृष्टिकोण से हमजा शेख, जिनके पास लंबा क्रिकेट के दृष्टिकोण से अनुभव ये बल्लेबाजी के लिए यहाँ हमजा से और बड़े बड़े टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन का अद्भुत ख्याति रखते हैं हमजा। 50 से ज्यादा बाइक अपने कैप्टेंसी में और साथ साथ कई 4 व्हीलर पे भी कब्जा जमाया है। तो हमजा शेख पूर्वांचल के दृष्टिकोण से एक बड़ा चेहरा जो इस वक्त सेंटर पे पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदबाजी करने के लिए मोहन तैयार है। मोहन ने असरदार गेंदबाजी की है, छाप छोड़ी है अपनी गेंदबाजी से। और ये देखिए लेकिन हमजा का टाइमिंग देखिए, बस देखते जाइए। गेंद गई है लॉन्ग के ऊपर से हवाई यात्रा पे 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार छक्का और इस शानदार छक्के के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे
कोई रन संख्या जा पहुंचा है। बलिया और गाजीपुर का मैच हो गया, खत्म हो गया। गाजीपुर मैच जीत गई है अपना 47 गाजीपुर स्कोर बोर्ड पे 47। 3 ओवर की समाप्ति हो चली है। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या है 47 रन। विकेट की अगर बात करें तो 5 विकेट के नुकसान के पश्चात यानी आधी टीम आजमगढ़ की वापस लौट चुकी है। गाजीपुर का सेमीफाइनल होगा। गर्मी काफी ज्यादा है, प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है, चाहे खिलाड़ी हो, निर्णायक हो, सबको। लेकिन यही दानिश भाई 10-15 रोज के बाद पूर्ण रूप से माहौल बदल जाएगा और आने वाले 3-4 महीने तक पूरा सत्र रहेगा टूर्नामेंट का। रतन लाइव से जुड़े दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के खेमे से कस्बा माहौल, विपिन स्पोर्ट्स, विकास स्पोर्ट्स, विवेक क्रिकेट लाइव, इन सबसे जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। इसमें दो रोबो का तो चेक है मेरा खतरनाक स्पीकर रोबो कौन बनाता क्यों नहीं बनाता। इसी चलिए मिसफील्ड और 4 रन मिल चुका है यहाँ पे। मतलब जनता के बीच में रंजीत आ रहे हैं, धन्यवाद भैया। टोकन दिया जाता जनता के कारण चौक हम जैसे होंगे इस टाइप। चार चक्का ये जीते वाला जमाना खत्म हो गया। रतन रफ्तार गेंदबाज है, रतन रफ्तार। चलिए गेंद क्या कैच होगा, ये क्या कैच होगा। चलिए आउट हो चुके हैं हमजा शेख आउट हो चुके हैं। तो इस तरह से 53 के स्कोर पर ये छठा झटका लगा है, यानी आधे से अधिक टीम इस समय आजमगढ़ की पवेलियन की राह पकड़ चुकी है। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी, लेकिन रनों का जो सिलसिला है ना, वो कहीं ना कहीं एक अच्छे स्कोर की तरफ अग्रसर हो रही है आजमगढ़ की टीम। हाँ भैया, फाइनल आज ही खेला जाएगा। रतन इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। चौथा ओवर है, पहला ओवर लेके आए हैं रतन अपने कोटे का। नए बल्लेबाज पहुंचे हैं क्रीज पर, दानिश आजिक गाजी, ठीक है सर, गाजी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ये बढ़िया गेंद थी, पढ़ने के बाद बाहर निकली, वाइड की मांग की जा रही थी बल्लेबाज से, लेकिन उनके पहुंच से दूर गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। रनों की संख्या की बात करें तो अभी भी रन रुका हुआ है 53 रनों पर। काफी धूप और इस समय में भी इतनी शानदार, यहाँ ऊपर गई है गेंद, नीचे फील्डर भाग के जा रहे हैं, कर लिया जाएगा। कमर पे करे खिलाड़ी ने आसान सा मौका झपट लिया है, गाजी को चलता किया है। इस ओवर में ये दूसरा झटका कहा जाएगा आजमगढ़ के लिए। 53 के स्कोर पर छठा झटका और 53 के स्कोर पर ये 7वां झटका लग चुका है आजमगढ़ की टीम को। जैसा कि देखिए, बहुत सारे दर्शक इस उम्मीद से भी यहाँ आए थे कि आजमगढ़ की तरफ से आपको सरफराज बाहुबली खेलते हुए नजर आएंगे।
लेकिन बता दूं कि वो आते, लेकिन बिहार यूनिटी कप जो उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे देश में जो एक भाईचारे का संदेश दिया जा रहा है पूरे समाज में, वहां कल रात को सरफराज बाहुबली की टीम जीत गई। इस कारण से उनका मुकाबला आज ही है, इस कारण से वो आजमगढ़ की टीम के साथ जुड़ नहीं पाए। लेकिन आशा करते हैं कि जब आगे वाले मुकाबले जो अगले सत्र में जब होगा तो वहां जरूर प्रयास किया जाएगा। समय को देखते हुए ऐसा ना हो कि एक ही साथ कई टूर्नामेंट चले, उस समय को देखकर अगली बार टूर्नामेंट का आयोजन होगा। नए गेंदबाज का नाम बता दें। अजीत आए गेंदबाजी करने के लिए बक्सर की तरफ से। ये लीजिए बल्ले का मौका है विकेट कीपर के पास। कैच छूट गया यहाँ पे। कॉट बिहाइंड का मौका था विकेट कीपर बिहारी के पास, लेकिन एक मौका गंवा दिया है बिहारी ने। पहली गेंद पर सफलता दिला देते अजीत, लेकिन कैच छूटा है। अभी भी सुरक्षित अपने क्रीज पर मौजूद इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं रिजवान, जो 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये लीजिए फुल टॉस था, मौका था बल्लेबाज के पास, लेकिन चूके बहुत ही खराब गेंद थी। पहले ही सफल करके लेग स्टंप के पास आ गए थे। निश्चित रूप से छोटी बाउंड्री का फायदा उठा सकते थे और राहुल भानु सर अपना सर पकड़ लिए हैं। रन संख्या अभी भी रुका हुआ है 53 रनों पर। फिर से चलेंगे अजीत, सामने होंगे रिजवान। इस बार दूर से खेलना चाहते थे, बैट और बल्ले में जो संपर्क ढूंढ रहे थे वो संपर्क हुआ नहीं। इतना जरूर हुआ कि जब तक मिड विकेट पे खड़े कप्तान रोहित गेंद को फील्ड करके बॉलर के पास पहुंचाते तो जो 53 रनों का सूखा था वो अब 1 रन की बढ़ोतरी हुई है। रन संख्या जहां पहुंचेगा 54 रन, जबकि 7 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद इसके बाद जो टीम जीतेगी वो गाजीपुर से अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। फिर से बैक टू द बॉलर खेला है, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है और मिसफील्ड का फायदा उठाया है दोनों बल्लेबाजों ने। दौड़कर पूरा कर लिया एक और सिंगल, और इस सिंगल के सहारे रन संख्या जहां पहुंचेगा 55। पारी का ढाला जा रहा है इस समय पांचवा ओवर। अच्छी गेंदबाजी अभी तक इस ओवर में देखने को मिली है। 2 रन आए हैं इस ओवर से। सामने होंगे इस समय रिजवान। यहाँ शॉट खेला है, अच्छा हल्का आदमी करके इस बार भरपूर प्रहार सीधे बल्ले से 6 रन। जरूरत थी आजमगढ़ की टीम को इन रनों की। पहले ही भाप गए, ओवर पिच होने वाली गेंद थी, थोड़ा सा चहलकदमी किए, बल्ले के बीचों बीच लिया और सीधे बल्ले से। और जब भी आप सीधे बल्ले से खेलते हैं तो निश्चित रूप से सफल हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत दर्शनीय 6 रिजवान के बल्ले से आता हुआ। रन संख्या जहां पहुंचेगा 61। एक बार फिर से ऊंचा खेल दिया है, मिड विकेट पे कप्तान मौजूद है और कर लिए जाएंगे कैच। 8वां झटका लग चुका है आजमगढ़ की टीम को। 8 खिलाड़ी इस समय वापस टग आउट में। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे तो 2 6 अपनी पारी के दौरान लगाए जरूर, और हाईएस्ट स्कोरर अभी तक बने हुए हैं। 13 रनों का योगदान दिया है उन्होंने, लेकिन इस पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। 8 विकेट 61 के स्कोर पर लगता हुआ। पहला विकेट जो गिरा था 11 पे, दूसरा 17, तीसरा 29, चौथा 41, पांचवा 41, छठा 53, सातवां 53 और 8वां 61। ये इस मुकाबले का लेखा जोखा है। फिलहाल नए बल्लेबाज गेंदबाजी करने के लिए अभी रतन आए हैं। सामने होंगे बल्लेबाज। रिवर्स मारना चाहते थे लेकिन संपर्क होगा नहीं। गेंद गई विकेट के पार बिहारी के दस्तानों में। बक्सर की बात करें तो अच्छी गेंदबाजी
सही लेंथ पर, जो लेंथ है उसे पकड़ के रखा है बक्सर के गेंदबाजों ने। इस बार लीडिंग है, एक और झटका, नया झटका। आजमगढ़ के पारी बिल्कुल लड़खड़ा गई है। नया खिलाड़ी इस समय वापस डग आउट में। अब अंतिम जोड़ी पवेलियन की तरफ, पवेलियन से आती हुई 9 खिलाड़ी इस समय वापस डग आउट में। अंतिम जोड़ी इस समय वापस क्रीज पर। नॉन स्ट्राइक पे है उमेश बुमराह। जो एक्शन है बिल्कुल बुमराह का नजर आता है। इस समय आजमगढ़ की टीम के साथ जुड़े हुए हैं। फिर से लंबा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। शानदार गेंदबाजी रतन के द्वारा इस समय। शॉट भेज गेंद, खराब गेंद, भरपूर प्रहार। चलिए एक और दे के जाएगा 6 रन और इस 6 के सहारे रन संख्या पहुंचेगा 67 रन। अभी भी आकलन अगर किया जाए तो जितने भी मुकाबले हुए हैं, ये पहली टीम ऐसी टीम होगी जो ऑल आउट होगी। 9 झटके लग चुके हैं। क्या ऑल आउट करने में सफल होगी बक्सर की टीम? अगर करती है तो इस टूर्नामेंट की पहली टीम आजमगढ़ बन जाएगी जो अपने निर्धारित ओवर से पहले ऑल आउट हो जाएगी। ये अच्छी गेंद, ये बेहतरीन गेंद, ये शानदार गेंद। पिछली गेंद काफी खराब थी, पहले से तैयार थे बल्लेबाज। अंतिम गेंद लेके चलेंगे रतन। फिर से दूर से खेला, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई है। 1 रन ही मिलेगा। इसी के साथ हुई है पहली इनिंग की समाप्ति। 68 बनाई है, सामने रखा है 69 रनों का टारगेट। तुरंत क्षेत्ररक्षण फैला लेंगे आप सब। आजमगढ़ के खिलाड़ी आप क्षेत्ररक्षण तुरंत फैला लेंगे। टॉस जीता था आजमगढ़ के कप्तान ने और लिया पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। और पहले बल्लेबाजी कर रहे हुए निर्धारित 6 ओवर में 68 रन 9 विकेट के नुकसान पर, यानी सामने रखा बक्सर के सामने 69 रनों का टारगेट। और जो टीम जीतेगी वो गाजीपुर से अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। गाजीपुर के कप्तान तैयार रहेंगे आप तुरंत। और उन दोनों में जो जीतेगा वाराणसी से फाइनल मुकाबला होगा। जैसा कि कल वाराणसी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने प्रत्येक मुकाबले में पहले ही फाइनल में अपना जगह पक्का कर चुकी है। चलिए भाई जल्दी से, कोई भी दर्शक ग्राउंड में नहीं जाएंगे। आजमगढ़ के खिलाड़ी अपना क्षेत्ररक्षण लगा लेंगे। और मैं चाहूंगा बक्सर के कप्तान रोहित सिंह से कि अपना सलामी जोड़ी बीच ग्राउंड में भेज दे। और इस दूसरी इनिंग्स की शुरुआत अगले 3 ओवर की कमेंट्री के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। मैंने पहले ही कहा, बिहार की एक ऐसी आवाज, अगर बात क्रिकेट की हो, क्रिकेट में कमेंट्री की हो, तो सर्वप्रथम जो नाम उभर कर आता है फारूक सर का। और हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारी इस्लामिया कमेटी में आप सम्मिलित हुए
सत्र है आपका, और पहला सत्र बिल्कुल यादगार सत्र आपने बना दिया है। इसके लिए मैं अपने क्षेत्र बागी बलिया की धरती पर, घोड़ा डी की सरजमी पर और कमालू भैया की पूरी टीम की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। आगे की कमेंट्री के लिए आमंत्रित करता हूं फारूक सर को। बहुत बहुत शुक्रिया सीबू सिंह। दूसरे इनिंग का खेल शुरू होने जा रहा है। 36 गेंदों में 69 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए बक्सर को। आजमगढ़ के सभी होनहार इस वक्त ग्राउंड के ऊपर नजर आ रहे हैं। हमजा शेख के नेतृत्व में युवा टैलेंट को परखने की शानदार कोशिश हमजा शेख ने की है, और उसमें हमजा शेख को कितनी कामयाबी मिल पाती है इस पर नजरें टिकी रहेगी। अगर मुकाबला यहां से आजमगढ़ की युवा टीम, युवा ब्रिगेड बचाने में कामयाब हो गई तो एक अच्छा मैसेज जाएगा आजमगढ़ जिले के लिए और आगामी जिला स्तरीय सभी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए। 69 रन बनाने हैं बक्सर को यह मुकाबला जीतने के लिए। 36 गेंदों के खेल में आजमगढ़ के सभी खिलाड़ियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने पोजीशन को जितना जल्दी हो सके टेकन कर लें। 40 मिनट में आपको 36 गेंदें रिलीज करनी है। राहुल भानु और सुनील जोशीला, काफी मेहनत मुशक्कत देखने को मिली है ग्राउंड के ऊपर, और जिस तरीके का टेम्परेचर दोनों दिन देखने को मिला है ये थोड़ा सा विपरीत हालात पैदा कर रहा है, लेकिन जुनून है घोड़ाडी के आयोजक मंडली में। एक शानदार और यादगार आयोजन बलिया उत्तर प्रदेश की धरती पे आपने करने का काम किया है। दूसरे इनिंग का खेल शुरू होने जा रहा है। 36 गेंदों में इस मुकाबले को जीतने के लिए, सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए 69 रन की आवश्यकता होगी। कमेंट्री बॉक्स में मौजूद अपने तमाम अभिभावकगण का, सभी बड़े भाइयों का जो कमेंट्री बॉक्स में विराजमान हैं, उपस्थित सम्मानित दर्शकों का, जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है तमाम श्रोता बंधुओं का, और दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर, कस्बा माहौल, विपिन स्पोर्ट्स, विकास स्पोर्ट्स, विवेक क्रिकेट लाइन, सबसे जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का, बिल्ला क्रिकेट से भी जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का, क्रिकेट के दीवानों का मैं हार्दिक स्वागत, आपका नंदन बंदन अभिनंदन करता हूं। दूसरे इनिंग का खेल शुरू होने जा रहा है। 36 गेंदों में 69 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाजी करने के लिए तैयार है गेंदबाज उमेश बुमराह, और स्ट्राइक पे होंगे रतन। नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे रामू, रतन और रामू की जोड़ी। उमेश बुमराह गेंदबाजी करने के लिए तैयार। चलिए राहुल भानु सर, एक 20 हुआ है सर। 6 ओवर के लिए कितना समय मिला है? उमेश बुमराह 40 मिनट। बल्लेबाजी में रतन बुमराह और रामू। रतन बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। उमेश बुमराह है गेंदबाज। देखिए बुमराह का एक्शन देखिए, स्लीटर पे पांव दबाया है, चले हैं लेकिन थोड़ा सा दिशाहीन पड़ी है और निकाल दिया है पॉइंट के क्षेत्र से 4 रन के लिए। रतन के बल्ले से निकलने वाला आकर्षक चौका उमेश बुमराह की पहली गेंद पे। एक्शन बिल्कुल जसप्रीत बुमराह का दिखाई देता है, और शायद इसी एक्शन को देखते हुए उमेश के नाम के बाद बुमराह लगा दिया गया है। अब इसको थोड़ा सा पैनापन करने की जरूरत है और थोड़ा सा सटीक लाइन और लेंथ बनाने की आवश्यकता है उमेश बुमराह के लिए। उमेश बुमराह वाइड का इशारा होगा, काफी दिशाहीन गेंद। सुनील जोशीला का इशारा वाइड का, एक्स्ट्रा का सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 5 स्कोर बोर्ड पे पहले ओवर की गेंदबाजी चल रही है। कल मुकाबला शुरू हुआ, कल से लेकर आज तक के सफर में जितने गेंदबाज असरदार साबित हुए उनके पास स्लोअर या तो काफी कारगर रही या फिर उनकी गेंदबाजी में घुमा नजर आई, जिसको बल्लेबाज आसानी के साथ पढ़ नहीं पाए। लेकिन पिछला जो मुकाबला हुआ और नवनीत कांत ने जो गेंदबाजी करी उसमें ज्यादा अपने पेस से इफेक्टिव रहा ये गेंदबाज। बुमराह चले,
ये व्हाइट बार के ऊपर एक बार फिर से गेंद थी, लेकिन इसको खींचा है ऑन साइड में बल्लेबाज ने। सिंगल मिलेगा, 1 रन के सहारे 6 रन स्कोर बोर्ड पे। कुल रन संख्या 69 रन बनाने हैं 36 गेंदों के खेल में ये मुकाबला जीतने के लिए बक्सर को। बुमराह, ये नीचे रही गेंद। जो अनुमान लगाया था बल्लेबाज रामू ने कि गेंद थोड़ा सा उठ के आएगी, लेकिन गेंद उठी नहीं, अनुमान से विपरीत रही। गेंद नीचे से होती हुई निकली। विकेट कीपर के पास कोई रन बनाने का मौका नहीं। पहले ओवर की गेंदबाजी, 6 रन स्कोर बोर्ड पे बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात बक्सर का कुल रन संख्या अभी तक भुलाड़ी के ऐतिहासिक सरजमी थी इस्लामिया क्रिकेट क्लब के सौजन्य से आयोजित दूसरे दिन के अहम मुकाबले में। और ये कमाल का हेलीकॉप्टर नजर आया है और बचाव देखिए वहां पे, जो गेंद निकल सकती थी 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। लॉन्ग ऑन के ऊपर मौजूद खिलाड़ी का जजमेंट कितना सार्थक नजर आया। कमाल का बचाव, गेंदबाज को उत्साहित कर देता है इस तरीके का क्षेत्ररक्षण। कमाल की फील्डिंग। रन संख्या 7 रन स्कोर बोर्ड पे। पहले ओवर की गेंदबाजी, उमेश बुमराह है गेंदबाज। स्ट्राइक पे होंगे अब रतन। और ये शॉट देखिए भाई, वाइड बार के ऊपर गेंद थी और वहां से हमला किया है। जाएगी गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार छक्का। अगर गेंद छोड़ दिए होते वहां पर रतन तो वाइड करार दी जाती, इसमें कोई शक संदेह सुबह नहीं है, लेकिन खेल दिया वहां पे और काफी कारगर खेला। 6 रन के लिए गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार छक्के के साथ रन संख्या दोहरे अंक पहुंचता हुआ रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 13 रन। इसके बाद सेमीफाइनल का हम मुकाबला गाजीपुर और इस मुकाबले के विजेता के बीच में। कहां से खींचा है इस गेंद को, एक और बैक टू बैक दूसरा छक्का क्या बल्लेबाजी कर। रतन के बल्ले से निकलता हुआ और इस शानदार छक्के के साथ रन संख्या छलांग मारता हुआ 19 रन पहले ओवर के समाप्ति के साथ स्कोर बोर्ड पे। पहले ओवर के समाप्ति के पश्चात 19 रन बना लिए गए हैं, तो एक सार्थक कदम आगे बढ़ा लिया गया है। एग्जैक्ट 50 रन की आवश्यकता यहां से मुकाबला जीतने के लिए और 30 गेंदों के खेल में 50 रन चाहिए अब यहां से। ज्यादा डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए आने वाले बल्लेबाजों के लिए। और अच्छी खबर यह है कि बक्सर ने अभी कोई विकेट गंवाई नहीं है, तो ये शानदार ट्रैक पे कदम बढ़ाया है दोनों बल्लेबाजों ने। बुलाड़ी के ऐतिहासिक सरजमी थे इस्लामिया क्रिकेट क्लब के सौजन्य से आयोजित जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का ये अहम मुकाबला जीते तो आप गाजीपुर के सामने खड़े होंगे, वहां से मुकाबला जीते तो फिर फाइनल मंच पे वाराणसी आपका इंतजार कर रही है। गाजी गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, 3 नंबर की जर्सी में गेंदबाजी करते नजर आएंगे कमेंट्री छोर से। हमजा भैया थोड़ा इधर रहिएगा। और स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार रामो स्ट्राइक पे, गाजी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बहुत तगड़ा, बहुत शानदार खेला है। रामो के बल्ले पे पूरी तरह से चढ़ी हुई है गेंद और 6 रन के लिए पहुंची है बाउंड्री लाइन से बाहर। राहुल भानु का चॉकलेट की बरसात यहां पे। ये शानदार छक्के के साथ रन संख्या तेज गति से 25-25 पे जा पहुंचा है।
गेंदबाज चले। गाजी लेते, अरे अच्छी गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के पास, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 25। युवा गेंदबाज गाजी रामो, इस बार उंगलियां फेरी है गेंदबाज ने और गेंद निकल जाएगी। और ये राहुल भानु को देखिए, बता रहे हैं कि कैसे आपने गेंद को छोड़ा है। बता रहे हैं कि कहां पे आपसे चूक हो गई कि गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर। चौके के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 29 रन स्कोर बोर्ड पे। दूसरे ओवर की गेंदबाजी, उमेश बुमराह के बाद गाजी गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने स्ट्राइक पे रामो, चौका मिला है रामो को। यह दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा होगा। एक्स्ट्रा के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है 30। इसके बाद के मुकाबले के लिए गाजीपुर की टीम तैयार रहेगी। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, ये शॉट तेज गति से कितना जल्दी पिक किया वहां पे और गेंद को भेजा मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। राहुल भानु, शानदार इशारा। 36 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या पहुंचता होगा। ताली बजा दीजिए, ताली बजाइए राहुल भानु के लिए। बाद में अगले छक्के में जाएंगे वहां पे। गाजी तैयार गेंदबाजी करने के लिए। रामो अब टच में है, वाइड का इशारा। शरीर से दूर जाना चाहते हैं। रोड के किनारे लिखा रहता है कि दुर्घटना से देर भली, लेकिन यहां दुर्घटना से दूर भली, दूर जाना चाहते हैं। इसी फिराक में 3 वाइड गेंदें कर डाली है गाजी ने। गेंदबाज गाजी 3 नंबर की जर्सी में युवा चेहरा है, लेकिन थोड़ा सा इसको और परिपक्व बनाने की आवश्यकता है हमजा शेख को। और ये शॉट देखिए भाई, कमाल का छक्का, बाहर वाली गेंद सफल किया, लेंथ को पिक किया और 6 रन के लिए टांग दिया गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। कमाल का छक्का और चॉकलेटी प्रहार यहां पर राहुल भानु का। शानदार छक्के के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या जा पहुंचा है 43 ऑन स्कोर बोर्ड। 69 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात अगर आपने 43 रन बना दिया है, सफर आपका 69 रनों का है, तो आप पूरी तरह से मुकाबले में हावी हैं। बिला भैया Berapa dah balon apa? Lain. Lain. पकड़ा ला, पकड़ा हाथ हाथ लगे। 24 गेंदों में 26 रन की आवश्यकता। गेंदबाज जुल्फिकार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। टप्पा
ड्रॉप करने के पश्चात थोड़ा सा अंदर आती हुई, शरीर को छूती हुई, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 43 रन 23 गेंदों में 26 रन की आवश्यकता। ये कमाल की गेंद, क्लीन बोल्ड करते हुए जुल्फिकार को मिलने वाली कामयाबी। तीसरे ओवर की गेंदबाजी में आए जुल्फिकार गेंदबाजी करने के लिए और कप्तान हमजा शेख को खुश किया है। यहाँ पे अच्छी कामयाबी दिलाते हुए अपनी टीम को रतन आउट होकर वापस लौट रहे हैं। अब नए बल्लेबाज रतन का स्थान लेने के लिए पहुंच रहे हैं ग्राउंड के ऊपर। नए बल्लेबाज अजीत जुल्फिकार, दूसरी गेंद पे कामयाबी जुल्फिकार को मिली। गेंदबाजी करने के लिए तैयार है अजीत। नए बल्लेबाज एक बार फिर से बढ़िया लाइन मिस किए, पूरी तरह से पांव से टकराती हुई गेंद। एलबीडब्ल्यू का मामला होता तो राहुल जसीला क्या करते? आउट का इशारा, बिल्कुल सीध में पकड़े गए वहां पे बल्लेबाज। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे सिंगल के सहारे गतिशील होता 25 रन अभी भी चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। थोड़ा सा महंगे साबित हो गए वहां पे बुमराह। और उसके बाद की गेंदबाज गाजी, घुमाव काफी ज्यादा और इतने ज्यादा घुमाव नजर आई कि गेंद निकल गई वाइड मार्क को छोड़ती हुई। वाइड का इशारा सुनील जोशीला का। एक्स्ट्रा के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या स्कोर बोर्ड पर जा पहुंचा है 45 रन। लोअर फुल टॉस सिंगल मिलेगा। 46 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या पहुंचता हुआ। 23 रन की अभी भी आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए बक्सर को। इस ओवर के बाद भी 18 गेंदों का खेल शेष बचेगा। जुल्फिकार तैयार गेंदबाजी करने के लिए। काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा। एक्स्ट्रा का सारे रन संख्या बढ़ता हुआ कुल रन संख्या जा पहुंचा है 47 रन स्कोर बोर्ड पे। 22 रन की अभी भी आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाज जुल्फिकार तैयार, स्ट्राइक पे अजीत। छड़ी नहीं है बल्ले के ऊपर ठीक से, लेकिन जब तक डीप स्पार लिखे ऊपर खिलाड़ी गेंद को उठाते सिंगल लेने का मौका। और इस एक रन के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 48 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 21 रन की आवश्यकता यहां से अब मुकाबला जीतने के लिए बक्सर के बल्लेबाजों को। इस ओवर के बाद भी 18 गेंदों का खेल शेष बचेगा। बहुत शानदार, खूबसूरत पिकअप स्ट्रोक। 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार छक्के के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ तेज गति से 50 के आंकड़े को पार करता हुआ 54 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। सफर धीरे धीरे बक्सर के लिए आसान होता हुआ जीत के दहलीज की तरफ कदम खींचा है बक्सर के बल्लेबाजों ने। आजमगढ़ थोड़ा सा और बड़ी मेहनत और मुशक्कत करनी होगी यहां से वापसी करने के लिए आजमगढ़ के गेंदबाज और उनके छत्रक्षकों को। अन्यथा जिस तरह से शुरुआत दिलाई है आजमगढ़ के लिए सफर आसान रहने वाला है नहीं। 3 ओवर की गेंदबाजी अब आने वाली शेष है और 20 से कम रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। आने वाले ओवर की कमेंट्री के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं शिबू सिंह को। बहुत बहुत धन्यवाद फारूक सर। 3 ओवर की समाप्ति हुई है। 3 ओवर में बने हैं 54, जबकि एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज थे रतन, जिन्होंने लगभग 5 गेंदों का सामना किया और 17 रनों का योगदान दिया। एक पार्टनरशिप जो होता है, जीत का जो रास्ता होता है, वो दरवाजा खोल के गए हैं और उसका पूरा फायदा उठाते हुए इस समय बल्लेबाज रामो।
ये बढ़िया गेंद थी, ये बेहतर गेंद थी, गति में परिवर्तन था, पढ़ने के बाद बाहर गई गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास। रिजवान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद बिल्कुल लेंथ के साथ की गई थी, पढ़ने के बाद थोड़ा सा बाहर निकली, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ। एक बार फिर से स्लो, एक और बेहतरीन डिलीवरी, अच्छी गेंदबाजी इस समय। और देखिए अभी अभी ग्राउंड में नजर आ रहे हैं हेलीकॉप्टर किंग मोनो सिंह, बहुत बहुत स्वागत है मोनो सिंह जी आपका। चले एक बार फिर से रिजवान, एक और स्लोवर, लेकिन इस बार लोअर फुल टॉस पे लिया, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला, उस और खिलाड़ी मौजूद, डीप में फील्ड कर लिया जाएगा। तब तक बल्लेबाजों के पास मौका एक सिंगल लेने का, और सिंगल लिया भी, और सिंगल के सहारे रन संख्या की बात करें तो पहुंचा दिया है 55 रनों पर। अब यहां से 15 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है, और सामने है बल्लेबाज रामू। क्या कमाल की बल्लेबाजी इस समय बक्सर की तरफ से करते हुए, यहां लिया है सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और खूबसूरत चौका रामू के बल्ले से, कमाल की बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी बक्सर के बल्लेबाज रामू के द्वारा। 34 रनों पर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये बढ़िया गेंद थी, थोड़ा सा पढ़ने के बाद अंदर आई, सौभाग्यशाली रहे कि गेंद विकेट के ऊपर से निकल गई, अन्यथा खतरा हो सकता था। हेलो एस हॉस्पिटल जिनके मैनेजर तेज प्रताप प्रिंस जी, जिनकी शानदार उपस्थिति, युवा समाज सेवी वार्ड नंबर 15 कमेटी की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या कमाल का ओवर घटा है, बेहतरीन ओवर कहा जाएगा रिजवान का, शानदार गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, और इस गेंदबाजी को सराहा भी राहुल भानु सर ने। तो फारूक भैया धीरे धीरे ये मुकाबला अगर देखा जाए तो जो शुरू के जो 3 बॉलर थे उन्होंने काफी रन खर्च किए, और उसके अगर अनुसार देखा जाए तो ये अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी रिजवान के द्वारा। अब इसी तरह की गेंदबाजी की आवश्यकता है 12 गेंदों के खेल में। 12 गेंदों में 10 चाहिए। 12 में 10 चाहिए। अभी यहां से गाजीपुर के कप्तान तैयार रहेंगे आप। जैसे ही मुकाबला समाप्त होगा आप टॉस के लिए बीच ग्राउंड पर आ जाएंगे। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा इस मैच की विजेता से और गाजीपुर से। देखा जाता है कौन सी टीम विजेता बनकर उभर कर आती है। फिलहाल सामने होंगे बल्लेबाज अजीत, जो इस समय 5 गेंदों पर 2 रन बनाकर 2 सिंगल की मदद से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 12 गेंदों में चाहिए 10 रन। एक और दिशाहीन गेंदबाजी निश्चित रूप से वाइट होगी। अंपायर सुनील जोशीला साहब का इशारा आ चुका है वाइट का। अब यहां से 12 गेंदों में 9 रन की जरूरत है बक्सर की टीम को। ये बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल ब्लॉक होल में जल में डाली गई गेंद, बल्ला आया, सिंगल लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। अब यहां से 11 गेंदों में 8 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए और सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए बक्सर की टीम को चाहिए। शानदार प्रतियोगिता, शानदार आयोजन, और आज अंतिम दिन है। आज ही फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा। भैया नमस्कार। इस्लामिया क्रिकेट क्लब धूड़ाडी की सरजमी पर यहां शॉट खेला है, इस बार फंसाया है, इस पर लेग पे खिलाड़ी मौजूद, वापस आना पड़ेगा बल्लेबाज रामू को। लेकिन बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी, ताली बजा दीजिए एक बार इस बल्लेबाज के लिए। अपना काम करके इस समय वापस डगआउट में, लेकिन अच्छी गेंदबाजी अगर देखा जाए तो चौथे और 5वें ओवर में हो रही है। जिस प्रकार की गेंदबाजी की जरूरत थी शुरुआत में, अच्छी गेंदबाजी। रन संख्या अभी भी रुका हुआ है 61 रनों पर, यानी 8 रनों की जरूरत है। समय को ध्यान में रखें, 2 बजने वाले हैं लमसम।
अभी यहां से 2 मुकाबले कराए जाएंगे। 5:15 बजे अंधेरा हो जा रहा है और अक्सर देखा जा रहा है फारूक सर, 1 दिवसीय या 2 दिवसीय मुकाबले में जो फाइनल का जो मुकाबला होता है वो अंधेरे के भेंट चढ़ जाता है, या तो 1 ओवर का, 2 ओवर का, 3 ओवर का। अभी गाजीपुर में हुआ था और स्वर्गीय हर्षोजीत सिंह संकेत देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से अब सभी मुकाबले को 2 दिवसीय किया जा रहा है। लेकिन 2 दिवसीय में भी कभी कभी विलंब हो जा रहा है, तो ये परेशानी का सबब है। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ मौका था, यहाँ अगर कैच कर लिए जाते बिहारी तो एक बार फिर से मुकाबला बिल्कुल रोमांच हो जाता। अंत समय में बल्ला हटाया, लेकिन बल्ले का किनारा लेके विकेट कीपर से थोड़ा सा दूर गया था और ऐसे मौके पर ऐसे कैचेज को कन्वर्ट करना चाहिए कैच में। अब यहां से 9 गेंद 8 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। ये लीजिए, काफी लंबा, बहुत दूर गई है, एक और 6 आ चुका है यहाँ पे बिहारी के बल्ले से। ये नाम है हनुमा बिहारी, शरीर बिल्कुल उसी अनुरूप और शॉट भी उसके अनुसार। अब तो जैसे इस छक्के ने जैसे जीत की मोहर लगा दी हो बक्सर की टीम में। एकमात्र बिहार से शिरकत करने वाली टीम बक्सर की टीम, 7 उत्तर प्रदेश की टीमें थी और एकमात्र जो टीम थी वो बक्सर की। और शानदार प्रदर्शन रहा है अभी तक बक्सर का। इस बार गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, ये विनिंग शॉट, 4 रन। चलिए, मैच खत्म हो चुका है। इस तरह से बक्सर ने ये मुकाबला जीत लिया है। देखिए भाई, और जो ड्रेस दिया जाएगा इस्लामिया क्रिकेट क्लब भोलाडीह की तरफ से। मैच में मिलते हैं।